My childhood is a chapter for class ninth, and my childhood chapter is also describes about the life of APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam wrote this lesson, and in this lesson he also shared his experience of childhood, and he also describes about the social inequality based on the caste, religion, and can you think of any scientist who have also been statesman? क्या आपने कभी उस साइंटिस्ट के बारे में सुना है जो कभी स्टेट्समैन भी रहे हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हैं? एपीजे अब्दुल कलाम उस प्रोजेक्ट्स उनके जो प्रोजेक्ट्स थे एपीजे अब्दुल कलाम के, उनके स्पेस में डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि ही वाज अ साइंटिस्ट और ऑब्वियसली ये जो बात है स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, ये साइंस के पार्ट्स हैं। तो उन्होंने इंडिया को गाइड किया था 21st सेंचुरी में, और वो 11th प्रेसिडेंट बने थे 2002 में, and became our 11th president in 2002. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया, अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बताया है। सो द फर्स्ट पैराग्राफ इज, आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली। वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, क्योंकि ये माई चाइल्डहुड चैप्टर उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड है, उन्होंने खुद की अपने बारे में ही बताया है, दैट वाज वी कैन से ऑटोबायोग्राफी। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था, और वो मिडिल क्लास तमिल फैमिली कहाँ पर थी? आइलैंड टाउन था जहाँ पर मैं रहता था, रामेश्वरम में, जो अर्स्टवाइल था, मीन्स बिल्कुल फॉर्मर था मद्रास स्टेट के। नाउ ही सेड कि मेरे फादर थे, माई फादर, और मेरे फादर का नाम है जैनुलब्दीन, उनके फादर का नाम था जैनुलब्दीन, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। उन्होंने कहा मेरे एक फादर थे जैनुलब्दीन, ना तो उन्होंने एजुकेशन गेन की थी, ना तो वो शिक्षित थे, और ना ही उनके पास पैसा था, पर फिर भी इन दोनों बुराइयों के बावजूद, इन दोनों डिसएडवांटेजेस के बावजूद भी उनके अंदर दो एडवांटेजेस थे। वो कौन सी थी? एक तो उनके अंदर विजडम थी, और टू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट थी, मीन स्वतंत्रता पाने की इच्छा और सच्चाई बोलने की इच्छा उनके अंदर थी। ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। नाउ एपीजे अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स अबाउट द नेम ऑफ हिज मदर। ही सेड मेरी मदर थी आशी अम्मा, वो मेरे फादर के लिए हेल्पमेट का काम करती थी, मतलब एक तरीके से मददगार थी वो मेरे फादर के लिए, उनके हर काम में उनकी मदद करती थी। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the member of our own family put together. अब मेरी जो मदर थी, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, मैंने अपनी मदर से काइंडनेस सीखी है, और जो मेरी मदर थी ना, वो हमेशा स्ट्रेंजर्स को खाना खिलाती थी, आउटसाइडर्स को खाना खिलाती थी, और मुझे ये भी नहीं पता लगता था कि कितने लोग हमारे घर आकर खाना खा लेते थे, पर बाहर से बहुत लोग आते थे जो हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर खाना खाते थे, और मेरी मदर उन्हें फीड करती थी। So, in the second paragraph, I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. मैं सबसे अलग बच्चा था, और मेरा कद काफ़ी छोटा था, और मेरे जो लुक्स थे ना वो काफ़ी अनडिस्टिंग्विश्ड थे। अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है टोटली डिफरेंट। मेरे जो लुक्स थे वो डिफरेंट थे, और पर मैं ना, मेरे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी टॉल थे और हैंडसम थे। ठीक है। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, और वो घर 19वीं शताब्दी में बना था। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस था। अब उन्होंने अपने घर की करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। लाइमस्टोन, चूने के पत्थर से, ब्रिक से बना हुआ था, और मेरा घर रामेश्वरम के मॉस्क्यू स्ट्रीट पर था, मस्जिद के पास था। ऑस्टर, नाउ माई ऑस्टर फादर, ऑस्टर का मतलब होता है एक तरीके से सिंपल, स्ट्रिक्ट और सर्व, जो काफ़ी सिंपल हों, स्ट्रिक्ट हों, अनुशासन प्रिय हों। मेरे फादर ऐसे थे, और मेरे फादर ने अपनी लाइफ में सभी कंफर्ट्स और लग्जरीज़ को हमेशा ठुकराया था, क्योंकि वो सरल तरीके से, सीधे तरीके से अपना लाइफ जीवन जीते थे, लाइक MK गांधी, जो महात्मा गांधी की तरह। इनफैक्ट, पर उन्होंने ना, जो मेरे फादर थे, उन्होंने तो कभी अपनी लाइफ में लग्जरीज और कंफर्ट्स नहीं लिए, पर उन्होंने मुझे हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाई, हर एक मेरी आवश्यकता पूरी करी इन टर्म्स ऑफ फूड, चाहे वो भोजन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे कपड़े हो। इनफैक्ट आई वुड से, और मैं यही कहना चाहता हूँ, माइंड वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। मेरा जो बचपन था ना, काफ़ी सिक्योर था। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, चाहे वो मेटेरियली तरीके से लो, चाहे इमोशनली, चाहे वो प्यार हो जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा दिया, चाहे वो थिंग्स हों जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरी डिमांड्स को पूरी की, मेरी नीड्स, मेटेरियलिस्टिक नीड्स। सो इन द थर्ड पैराग्राफ,
The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हुई थी 1939 को. दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939, जब मैं केवल 8 साल का था. और यही कारण था जब मैं ये समझा कि क्या रीज़न था कि जो टैमरिंड सीड्स हैं, टैमरिंड मतलब होता है इमली के बीज, उनकी इतनी ज़्यादा मांग क्यों इरप्टेड हो गई है, इतनी मांग क्यों बढ़ गई है मार्केट में. तो मैंने क्या किया, आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट. ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता लगा टैमरिंड सीड्स की मांग इतनी बढ़ गई है, तो मैंने ना टैमरिंड इमली के बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया और प्रोविज़न शॉप में जाकर बेच दिया, जो मॉस्को स्ट्रीट के पास थी. प्रोविज़न मतलब ये जो करियाने की शॉप्स होती हैं. और पूरा दिन बेच के मैं 1 आना मीन्स 6 पैसे ही कमा पाता. 1 आना की कॉस्ट उस टाइम ना 6 पैसे के बराबर होती थी. ठीक है. देन एपीजे अब्दुल कलाम सेड कि मेरे ना एक ब्रदर इन लॉ थे. अब उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ का नाम बताया जलालुद्दीन. उन्होंने अपने फादर का नाम बता दिया, अपनी मदर का नाम बता दिया, अब अपने ब्रदर इन लॉ का नाम भी बता दिया, जलालुद्दीन. वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटैम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइट्स ऑफ दीना मनी. दीना मनी का मतलब है यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम था दीना मनी. उस टाइम पे दीना मनी वाले न्यूज़पेपर होते थे. तो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे ना जलालुद्दीन, वो मुझे हमेशा स्टोरी सुनाते थे, किससे रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड. और वही स्टोरीज मैं हेडलाइन के रूप में दीना मनी न्यूज़पेपर में भी पढ़ा करता था. Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. अब एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे कि केवल हमारा एरिया था रामेश्वरम, जो केवल आइसोलेटेड था, मतलब एक अकेला हमारा एरिया था जो अनअफेक्टेड हुआ था, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था इस वॉर का. और लेटर जो हमारी इंडिया थी ना, उसने अलाइड फोर्सेस ज्वाइन कर ली और हमारे स्टेट में ना एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, जैसे लॉकडाउन हो गया कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. अब देखिए रामेश्वरम और धानुषकोडी के बीच में ये जो ट्रेन का जो एरिया था, वहाँ से न्यूज़पेपर के जो बंडल थे ना, उन्हें थ्रो किया जाता था. तो एक तो पर्सन आपको ट्रेन में चाहिए और एक पर्सन आपको कैच करने के लिए चाहिए न्यूज़पेपर को. तो जो कज़न थे, दैट वाज द कज़न ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, उनको ना एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था न्यूज़पेपर कैच करने के लिए. दैट फोर्स माई कज़न शामसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम. तो मेरा एक कज़न था जिसका नाम था शामसुद्दीन, उसे ना न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रामेश्वरम में एक हेल्पिंग हैंड की नीड थी जो बंडल्स को कैच करे. एज इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट मतलब होता है स्पेस को फिल करना. तो मैंने वो खाली स्थान फिल कर दिया, मैं वो बंडल कैचर बन गया. शामसुद्दीन हेल्प्ड मी ऑन माई फर्स्ट वेजेस. और मेरे कज़न शामसुद्दीन ने मेरी हेल्प की पहली मजदूरी मेरी कमाने में. हाफ ए सेंचुरी लेटर की बात है. आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड. मेरे अंदर थोड़ा प्राउड आ गया, मुझे अपने पर गर्व महसूस होने लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम कभी अपनी लाइफ में मजदूरी कमाई है. इन अर्निंग माई फर्स्ट ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम. Fourth paragraph, every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and I trained in certain ways by fingers of authority. हर बच्चा पैदा होता है और वो उत्तराधिकारी करेक्टरिस्टिक्स अपनी लेकर आता है, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक बेस्ड हो, इमोशनल एनवायरनमेंट बेस्ड हो, और उसे सर्टेन वेज में अथॉरिटी द्वारा फिगराइज किया जाता है. उसी तरह मैंने भी, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, मैंने भी ईमानदारी इनहेरिट किया और सेल्फ डिसिप्लिन इनहेरिट किया अपने फादर से. ही सेड मैंने अपने फादर से 2 चीज़ें ली हैं, एक तो ईमानदारी ली है और दूसरी मैंने सेल्फ डिसिप्लिन लिया अपने फादर से. मैंने अपनी मदर से गुडनेस लिया और काइंडनेस ली है. ठीक है. एंड जो मेरे 3 ब्रदर्स और सिस्टर भी थे, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स. नाउ इट डिस्क्राइब्स कि मेरे 3 फ्रेंड्स भी थे. एक तो रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन, ये मेरे 3 फ्रेंड थे. अब इस पैराग्राफ में एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने तीनों फ्रेंड के बिजनेस के बारे में भी बताया. जो रामानंदा शास्त्री थे, उनके जो फादर थे लक्ष्मणा शास्त्री, वो तो प्रीस्ट थे. तो रामानंदा शास्त्री भी बाद में अपने फादर के टेम्पल में प्रीस्ट बन गए. ठीक है. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin family. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing. Now he said कि हम जो फ्रेंड्स थे ना, हम 4 फ्रेंड्स थे, जिसमें से 3 तो हिंदू थे और मैं अकेला एक मुस्लिम था. बट हमारे बीच में कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हमेशा हमें सोशल इक्वालिटी सिखाई गई है, हमें हमेशा फेथ काइंडनेस सिखाई गई है.
ठीक है। नाउ APJ अब्दुल कलाम सेड कि हम हमेशा बराबरी से बड़े हुए हैं, हमारे अंदर कभी किसी ने भेदभाव नहीं किया। जो मेरा फ्रेंड था ना रामानंदा शास्त्री, जो पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का बेटा था, और उसके फादर हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल में। और बाद में क्या हुआ, बाद में जो मेरा फ्रेंड था रामानंदा शास्त्री, उसे प्रीस्टहुड मिल गया था। मेरे अपने फादर की जगह वो काम संभालने के लिए लग गया, प्रीस्ट, जब वो टेम्पल में बना था। ड्यूरिंग नाउ अरविंदन, जो मेरा सेकंड फ्रेंड था अरविंदन, वो एक बिज़नेस चलाता था, किसका, ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था पिलग्रिम्स की विजिटिंग का। और जो मेरा थर्ड फ्रेंड था शिवा प्रकाशन, वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर था फॉर द साउथर्न रेलवेज में। तो तीनों फ्रेंडों के काम बता दिए। पहला जो फ्रेंड था दैट वाज रामानंदा शास्त्री, वो प्रीस्ट था। दूसरा जो फ्रेंड था अरविंदन, वो एक बिजनेस करता था विजिटिंग पिलग्रिम्स का। जो थर्ड फ्रेंड था दैट वाज शिवा प्रकाशन, वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर था। नाउ द फिफ्थ पैराग्राफ इज ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए सेरेमनी हो रही है कैसे। अब APJ अब्दुल कलाम है तो मुस्लिम, बट फिर भी देखिए मुस्लिम भी हैं इसके अंदर, हिंदू भी हैं, और एक तरीके से हर एक रिलीजन को बिलोंग करने वाले। और ये एक तरीके से ना राम तीर्थ यात्रा निकल रही है, तो ये एक हिंदू रिलीजियस की एक तरीके से सेरेमनी है। तो यहाँ पर देखिए हर एक रिलीजन के लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ड्यूरिंग द एनुअल जब श्री सीतारामाय कल्याणम सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई, तो हमारी जो फैमिली थी, APJ अब्दुल कलाम कह रहे, जो हमारी फैमिली थी वो ना बोट्स वगैरह अरेंज करती थी। एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनता था फॉर कैरिंग आइडल्स, जिसमें हम अपने राम लॉर्ड की आइडल्स वगैरह ले जाते थे। कहाँ तक, टेम्पल तक, जो मैरिज साइट जहाँ पर राम सीता की शादी होती थी। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पोंड कोल्ड राम तीर्था। और राम तीर्था में क्या होता था, वहाँ पर एक पोंड था राम तीर्था नाम का, तो वहाँ पर हम ये सभी ऑर्गेनाइज करते थे, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के नज़दीक था। इवेंट फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। मेरी जो मदर थी और ग्रैंड मदर थी, हमें पैगंबर राम वगैरह के बारे में हमें स्टोरीज रात को सोने से पहले सुनाया करती थी। नाउ इन द सिक्स्थ पैराग्राफ APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, वन डे, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था ना, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं पढ़ता था, तो एक न्यू टीचर आए थे हमारी क्लास में। आई यूज टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम। तो अब मैं ना एक कैप पहनता था जो एक तरीके से मार्क थी, साइन था मुस्लिम का कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। और मैं हमेशा रामानंदा शास्त्री, जो मेरा फ्रेंड था, जिनके जो फादर थे लक्ष्मणा शास्त्री, जो प्रीस्ट थे, वो अपने फर्स्ट फ्रेंड की बात कर रहे हैं, मैं हमेशा उनके पास बैठा करता था फ्रंट रो में, उनकी सीट के साथ में, मतलब उन्हीं के बेंच पे। हु वोर दा, जो सेक्रेट थ्रेड बांधते थे। अब आपको पता है जो हिंदू होते हैं, प्रीस्ट पंडित होते हैं, वो एक धागा बांधते हैं अपनी यहाँ पे चेस्ट पे। जो न्यू टीचर थे उनसे ये बात स्टमक नहीं हुई। स्टमक होता है बर्दाश्त होना, कि हिंदू प्रीस्ट का बेटा कैसे एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है, कैसे रामानंदा शास्त्री APJ अब्दुल कलाम के साथ बैठा है। ये उस टीचर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो देखिए APJ अब्दुल कलाम की लाइफ में एक ऐसे टीचर आते हैं जो उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ का इस बच्चे की लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। In accordance with our school ranking, as the new teacher saw it, I was used to go and sit on the back bench. जैसे ही टीचर ने मुझे धुतकारा, मैं पीछे जाकर बैठ गया। I felt very sad, मैं काफ़ी दुखी हुआ। And so did रामानंदा शास्त्री, और मेरा फ्रेंड भी काफ़ी दुखी हुआ। He looked utterly downcast, हमें काफ़ी दुख महसूस हुआ। downcast का मतलब होता है दुखी होना, डिप्रेस्ड होना। As I shifted to my seat in the last row, तो मैंने अपनी सीट लास्ट रो में शिफ्ट कर ली। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जैसे ही मैं लास्ट रो में जाकर बैठा, मेरा फ्रेंड था ना जो रामानंदा शास्त्री, वो वीप होने लगा, रोने लगा। लेफ्ट ए लास्टिंग इंप्रेशन और मी, और इस चीज़ ने मेरे ऊपर काफ़ी बुरा इंप्रेशन छोड़ा। सो इन द 7th पैराग्राफ, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम। अब घर के बाद हम स्कूल के बाद अब हम घर गए, तो घर जाकर हमने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को ये सारी इंसिडेंट बताया। जो मेरा फ्रेंड था रामानंदा शास्त्री, उसके फादर लक्ष्मणा शास्त्री को जब इस बारे में पता चला कि हमारे टीचर ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया है स्कूल में, तो वो काफ़ी गुस्सा हुए। तो उन्होंने क्या किया, समन द टीचर के पास गए एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में टोल्ड द टीचर को कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कि वो बच्चों के अंदर सोशल इनइक्वालिटी का और कम्युनल इंटॉलरेंस का ये जो पॉइजन है ना, ये ना फैलाएं। ये चीज़ गलत है, ये जो टीचर कर रहा है ये चीज़ गलत है। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड।
और जो मेरे फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री के जो फादर थे लक्ष्मणा शास्त्री, उन्होंने हमारी टीचर को कहा बिना डरे कि वो अपोलोजाइज़ करे, माफ़ी मांगे हमसे और स्कूल और आइलैंड को छोड़कर चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, टीचर को कब केवल पछतावा ही नहीं हुआ, बल्कि टीचर ने अपने अंदर ये चीज़ ठान ली कि जो बात लक्ष्मणा शास्त्री ने बोली है वो चीज़ ठीक है, और लक्ष्मणा शास्त्री ने मेरे बिहेव को चेंज कर दिया। मैं कभी भी इन फ्यूचर किसी बच्चे में डिफरेंस क्रिएट नहीं करूँगा। अब देखिए इस पिक्चर में कैसे ये टीचर हैं शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, ये सेकंड टीचर हैं, साइंस पढ़ाते हैं। तो ये बच्चे देखो अब सारे इकट्ठे बैठे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी बैठे हैं, रामानंद शास्त्री भी बैठे हैं, अरविंदन, शिवा प्रकाशन, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ इकट्ठे बैठे हैं। देखिए अब ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ये टीचर सेकंड टीचर हैं, फर्स्ट टीचर तो स्कूल छोड़कर चले गए थे। अब ये जो सेकंड टीचर दैट वाज शिवा प्रकाशम सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये काफ़ी अच्छे टीचर हैं। तो इन्होंने सोशल जस्टिस की है इनके साथ, इनमें सोशल इक्वालिटी पैदा की है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द सोशल इनइक्वालिटी। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social group. However, my science teacher Shiva Subramaniam Iyer, through an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. अब देखिए क्या बात होती है कि एक स्मॉल सोसाइटी थी रामेश्वरम में, जो जहाँ पर काफ़ी मतलब एक तरीके से सोशल ग्रुप्स में हम इकट्ठे रहा करते थे। हमारे एक टीचर आए थे साइंस टीचर, जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण तो थे पर उनकी वाइफ काफ़ी तकियानूसी वाली थी, कंजर्वेटिव थी और काफ़ी रैबल थी, विद्रोही थी। ही डिड इज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजली। मेरे जो टीचर थे ना, उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से यही कोशिश की कि मैं हमेशा लोगों के बीच में जस्टिस, लोगों के बीच में इक्वालिटी बनाए रखूँ ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स विद मी। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मेरे जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो साइंस टीचर थे, वो मेरे साथ काफ़ी घंटे बिताते थे और मुझे कहते थे कलाम आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ टू डेवलप, कि तुम आगे तरक्की करो, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज़, ताकि तुम बिग सिटीज़ में जो जितने भी हाईली एजुकेटेड पीपल हैं उनकी तरह बन सको। वन डे, एक दिन क्या होता है कि जो साइंटिस्ट, जो साइंस टीचर हैं शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, वो एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ उनमें डिफरेंस क्रिएट करती है कि कैसे एक मुस्लिम बच्चा हमारे हिंदू ब्राह्मण के किचन में आकर खाना खा सकता है। तो जो उनके साइंस टीचर हैं वो अपनी वाइफ को डांटते नहीं है, बल्कि खुद अपने हाथों से एपीजे अब्दुल कलाम को खाना परोसते हैं। और शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहती कैसे एपीजे अब्दुल कलाम खाना खा रहे, कैसा पानी पी रहे, कैसे किचन क्लीन, खाना खाने के बाद क्लीन करते हैं किचन को, ये सभी चीज़ें। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dinner in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramaniam Iyer was not perturbed. Perturbed का मतलब होता है गुस्सा होना, angry होना. Nor did he get angry with his wife. But instant पर इसकी बजाय मुझे खुद अपने हाथों से खाना परोसते, जब शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ अपने हाथों से मुझे खाना परोसने से मना कर देती है। And sat down beside me to eat his meal. और खुद मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। देखिए अब शिवा सुब्रमण्यम जो साइंस टीचर है वो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बैठकर खुद खाना खा रहे हैं, और ये नेक्स्ट पैराग्राफ में परोसते हैं, पर फर्स्ट पैराग्राफ में परोसने से मना कर देती है साफ। जब नेक्स्ट वीक दोबारा आते हैं ना एपीजे अब्दुल कलाम अपने टीचर के घर खाना खाने, तब ये दोबारा परोसती हैं। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drink water, clean the floor after the meal. अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जो मेरे सर हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो ये कहती हैं कि कैसे एक मुस्लिम इंसान हमारे घर के अंदर किचन में आकर खाना खा सकता है, हमारे किचन को तो वो पवित्र कर देगा। और मैं सोच रहा था कहीं वो मुझे बाहर खड़े होकर ये ऑब्जर्व तो नहीं करी मैं कैसे चावल खा रहा हूँ, कैसे पानी पी रहा हूँ, कैसे खाना खाने के बाद क्लीन करता हूँ फ्लोर को। When I was leaving his house, जैसे ही मैंने उनका घर छोड़ा, शिवा सुब्रमण्यम जो मेरे सर थे, उन्होंने मुझे फिर इनवाइट किया कि मैं अगले सप्ताह फिर उनके घर पर डिनर करने के लिए आऊँ। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मैं काफ़ी परेशान था, पर उन्होंने मुझे बोला कि अपसेट होने की कोई बात नहीं है। उन्होंने एक कोटेशन दी, उन्होंने कहा वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर एक बार आप किसी सिस्टम को चेंज करने की सोच लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा आएंगे, आपको उनको हमेशा फेस करना पड़ेगा। When I visited his house the next week, जब मैं अगले सप्ताह उनके घर पे गया, तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ खुद मुझे अपने हाथ से पकड़कर किचन में ले गई और मुझे खुद अपने हाथों से खाना परोसा। सो देखिए कितना चेंज हो गया। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी है, इंडिया फ्रीडम इमिनेंट हो चुकी है। इमिनेंट मतलब एक तरीके से घटित होना।
इंडियंस ने फिर से अपना इंडिया बिल्ड कर लिया, ये बात गांधी जी ने डिक्लेयर की थी जब हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। पूरी जो होल कंट्री थी वो अनप्रेसिडेंट ऑप्टिमिज्म से भर गई, आशावाद से। अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है एक तरीके से भूतपूर्व, पास्ट टाइम की जो ऑप्टिमिज्म एटीट्यूड होता है, आशा होती है, उससे। तो मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी। अब APJ अब्दुल कलाम बड़े हो रहे हैं तो उन्हें एजुकेशन गेन करनी है, तो वो अपने फादर को कह रहे हैं क्या मैं रामेश्वरम छोड़कर रामानंतपुरम में जा सकता हूँ, रामानंतपुरम जाकर मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहकर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकता हूँ। ये परमिशन APJ अब्दुल कलाम अपने फादर से मांग रहे हैं और उनके फादर मान भी जाते हैं, पर उनकी मदर नहीं मानती। तो देखिए 11th पैराग्राफ में कैसे उनके APJ अब्दुल कलाम के फादर अपनी वाइफ को समझा रहे हैं। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. जैसे APJ अब्दुल कलाम ने कहा किसको, अपने फादर को, रामेश्वरम से रामानंतपुरम जाने के लिए फॉर द हायर स्टडीज़, तो वो सोचने लगे और कहने लगे, अबुल मुझे पता है कि तुम बढ़ना चाहते हो। डज द सीगुल नॉट फ्लाई क्रॉस द सन, क्या सीगुल नहीं उड़ती अकेली बिना नेस्ट के? क्या वो अपना नेस्ट साथ लेकर जाती है या 24 घंटे अपने नेस्ट पे ही रहती है? ही कॉटेड खालिल गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। अब वो हेजिटेंट मदर से बात करे, कह रहे हैं यूर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। ये पैराग्राफ आप देखना, ये पैराग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पैराग्राफ में ना टोटली एक तरीके से अच्छी बातें ही कोट कर रखी हैं राइटर ने। ही सेड कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्स। वो खुद के भी बच्चे, उनको खुद की भी उनकी थॉट्स हैं, खुद की भी फीलिंग्स हैं, उनके खुद के भी लाइफ लॉन्गिंग्स हैं। दे कम थ्रू यू, वो तुमसे आए तो हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, पर तुम्हारे लिए नहीं आए। दे कम फ्रॉम फॉर देमसेल्व्स, यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दो, प्यार चाहे जितना मर्जी दो, पर अपने विचार तुम उन पर नहीं थोप सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उनके खुद के भी विचार हैं। तो APJ अब्दुल कलाम अपनी वाइफ, APJ अब्दुल कलाम के जो फादर हैं वो अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि APJ अब्दुल कलाम को रामानंतपुरम जाने दिया जाए। ठीक है, सो दिस इज़ द चैप्टर। माई चाइल्डहुड बाय APJ अब्दुल कलाम।